हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। टॉप 100 क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में 50 IMP और अगले वीडियो में 50 IMP, जिसमें से 2 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स के लेक्चर की ओर। और जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड 101 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हॉकी से संबंधित। अक्सर ये वाला चीज़ हम भूल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जब भी हम खुश होते हैं या कुछ होता है तो क्या बोलते हैं? आहा। ठीक है, आहा मतलब आ से आगा खां और ह से हॉकी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, ये है ट्रिक है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला जो है शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई बेक और पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, वापिस से हॉकी से संबंधित है। अगला IMP प्रश्न, ईडन गार्डन। जी अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला ईडन गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो ध्यान रखिए, भारत में कहाँ पर है? तो कोलकाता में अवस्थित है। चलिए देखते जाएंगे, मोस्ट IMP ट्रिक्स भी रहेगी इसमें, ध्यान रखिएगा, आखिरी तक बने रहिए। चलिए उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ देवधर ट्रॉफी। जी हाँ, देवधर मतलब क्या हो गया? बहुत सारा पैसा। बहुत सारा पैसा किस में है? तो ध्यान रखिए, क्रिकेट में है। चलिए उसके बाद अक्सर IMP ये वाला प्रश्न हमेशा हम लगा देते हैं, क्रिकेट। देखिए क्या लिखा हुआ है, बेस्ट स्ट्रोक। जी हाँ, जैसे ही वर्ड आता है तो हमारे माइंड में आता है क्रिकेट, बट ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ध्यान रखिए, बेस्ट स्ट्रोक संबंधित है तैराकी से। और एक और IMP चीज़ ध्यान रखिए, बटरफ्लाई आपसे पूछा जाएगा, बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, तैराकी से संबंधित है। ठीक है, बेस्ट स्ट्रोक और बटरफ्लाई। चलिए उसके बाद अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जी हाँ, सभी को पता है, हॉकी है। अगला देखते हैं, प्रथम ओलंपिक। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग का फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, या फिर आधुनिक ओलंपिक कब खेला गया था? तो ध्यान रखिए 1896 एथेंस ग्रीस में। फिर अगर आपसे अगर पूछा जाए फुटबॉल को कब शामिल करा गया था, तो ध्यान रखिए 1900 में करा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2007 का विश्व कप कहाँ खेला गया था? तो ध्यान रखिएगा, वेस्ट इंडीज में खेला गया था। ये भी एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, रेलवे और आपकी SSC एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं, भारत में फेडरेशन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए, फेडरेशन संबंधित है फुटबॉल से। दोनों में क्या आ रहा है? फ आ रहा है, फेडरेशन का फ और फुटबॉल का फ आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर देन उसके बाद सॉकर किस खेल का दूसरा नाम है? तो क्या है? तो ध्यान रखिएगा, फुटबॉल का दूसरा नाम है। ठीक है, सारे के सारे IMP है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल प्रिकॉशन के साथ ध्यान रखिएगा। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको वैसे ही याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए अगले दोनों मोस्ट IMP है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थी? ठीक है, ध्यान रखिए, किस में बात करिए? ओलंपिक में। तो ध्यान रखिए कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। जी हाँ। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतिम बार, जी हाँ, भारत ने अंतिम बार किस खेल भारत ने अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? तो ध्यान रखिए 1980। और आपसे पूछ लेंगे 1980 का ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने ओलंपिक में हॉकी पदक में गोल्ड जीता था? तो ध्यान रखिएगा, मॉस्को में। ठीक है, दोनों के दोनों IMP प्रश्न है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा एशेज। जी हाँ, एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आती है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। उसके बाद अगला है, संदीप सिंह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी? तो ध्यान रखिए कहाँ के? तो ये हॉकी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्रीज, डक और ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। देन अगला मोस्ट IMP क्वेश्चन, जी हाँ, अक्सर दूसरे तीसरे पेपर में ऑनलाइन में ये जरूर पूछा जाएगा, किस मैगजीन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विजडन। जी हाँ, कौन सी मैगजीन है बच्चों? ध्यान रखिएगा, विजडन। विजडन मतलब क्या हो गया? चतुर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत का, जी हाँ, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? जी हाँ, कितनी राशि दी जाती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला देखते हैं जी, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है? तो ध्यान रखें ICC। और भारत की कौन सी है? तो ध्यान रखें BCCI। अगला प्रश्न है वाटर पोलो। जी हाँ, अक्सर खिलाड़ियों की संख्या भी पूछ लेते हो, तो कितनी है खिलाड़ियों की संख्या? टोटल है 7, याद रखिएगा।
चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़, जी हाँ अक्सर उपनाम से भी प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखिएगा, मिस्टर रिलायबल, द वॉल और जेमी, जी हाँ इनके उपनाम है। अगला है शतरंज, जी हाँ ध्यान रखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यह नहीं पता है शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा भारत है। चलिए अगला देखते हैं, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी, ध्यान रखिए क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, जी हाँ स्टूडेंट कहाँ से हुई थी, इंग्लैंड से, ध्यान रखिएगा। देन ध्यान रखिए, देखिए एक तो हमने देखा था वाटर पोलो और अगला कौन सा, कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो टोटल होते हैं 7। उसके बाद अगली आईएमपी ध्यान रखिएगा, सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसने लिखी थी, तो ध्यान रखिए सुनील गावस्कर के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक। ठीक है, एमपीपीएससी और यूपीएसआई में भी प्रश्न आ चुका है। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अगला है फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए दिल्ली में। निम्नलिखित में से, ये ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार, जी हाँ आकार सबसे बड़ा होता है, तो ध्यान रखिए किस खेल का होता है, तो पोलो खेल जो है उसमें खेल का मैदान सबसे बड़ा होता है, जी हाँ फुटबॉल से भी बड़ा होता है। चलिए अगला देखते हैं, क्रिकेट भूमि स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा टोटल 27 इंच होती है, 27। चलिए अगला देखते हैं स्टूडेंट्स, जी हाँ वानखेड़े स्टेडियम, जी हाँ वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई में स्थित है। देन अगला है, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ध्यान रखिए इंदिरा गांधी स्वर्ण कप संबंधित है, तो ध्यान रखिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से, जी हाँ आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने करा था, तो ध्यान रखिए तुर्की लोगों ने। अगला है, रन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये शब्द है क्रिकेट से संबंधित। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ध्यान रखिए पटियाला में अवस्थित है। तानिया सचदेव ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो ध्यान रखिएगा किस खेल से, शतरंज से, जी हाँ इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, भारत से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राधा मोहन का संबंध किस खेल से, तो ध्यान रखिएगा पोलो से। ठीक है, आप लोगों नीचे कमेंट बॉक्स में बताना पोलो में कितने व्यक्ति खेलते हैं। ठीक है, अगला है, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज का मापन होता है 4 फुट। देन अगला प्रश्न है, जी हाँ ध्यान रखिए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतर्गत होता है, तो ध्यान रखिएगा 4 वर्षों में एक बार ओलंपिक खेल होता है। जी हाँ आपको बताना 2021 का ओलंपिक खेल कहाँ पर होगा। ठीक है, 2020 में तो नहीं हो पाया था। अब देखिए अगला प्रश्न है, यूरो, जी हाँ यूरो कप ध्यान रखिएगा आईएमपी है, तो किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, ध्यान रखिए आईएमपी क्वेश्चन है, क्रिकेट संबंधित आता है, तो CK नायडू जी है। चलिए आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर, ठीक है ध्यान रखिए क्रिकेट का ऑस्कर क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिए ICC पुरस्कार कहा जाता है। अगला आईएमपी प्रश्न ध्यान रखिए, ये तो मोस्ट आईएमपी, इस पे 2 स्टार जरूर लगाइएगा, जो मैं 2 स्टार लगा दूँ तो उसको तो मगअप कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन कब और कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखिए 1930 में हुआ था। जी हाँ वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, थॉमस कप, जी हाँ थॉमस कप किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला थी, तो ध्यान रखिएगा सानिया मिर्जा। ठीक है, सानिया नेहवाल भी ऑप्शन में होगा, तो ध्यान रखिएगा मिर्जा जी। अगला प्रश्न है, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो ध्यान रखिए कौन सी है, तो IHF। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है, पटियाला। जी हाँ चलिए देखिए मैंने बताया था बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा तैराक से संबंधित है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, जी हाँ अगला है आपके सामने, बाराबती स्टेडियम कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ये कटक में है। ठीक है, कहाँ पर है, कटक में। जी हाँ ध्यान रखिएगा। अगला जो है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखिए आयरन संबंधित है गोल्फ से। गोल्फ की जो स्टिक जो रहती है बच्चों,
ठीक है, वो किसकी बनी हुई रहती है? आयरन की बनी हुई रहती है। जी हाँ, किसकी बनी हुई रहती है? आयरन की बनी हुई रहती है। जो स्टिक आपने देखी होगी ऐसी कुछ रहती है, तो ये किसकी बनी हुई रहती है? आयरन की बनी रहती है। तो ध्यान रखें, आयरन शब्द किस स्केल से संबंधित है? तो यह शब्द है गोल्फ से। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मैराथन वाला अक्सर पूछा जाता है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। चलिए अगला देखते हैं। बैडमिंटन में नेट ज़मीन से ऊंचा कितना होता है? तो 1.5 मीटर 59 मीटर होता है। चलिए अगला आईएमपी लास्ट आज का, बैटन कप किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, हॉकी से संबंधित है। जी हाँ स्टूडेंट्स। चलिए ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सेकेंड भाग हम जल्दी लाएंगे। जो 101 आईएमपी क्वेश्चन जो है आपके 50 हो चुके हैं, 51 और बचे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।